जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रद्धालु भक्तजनों, देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ज्योतिष के, वास्तु के, वेदों के, पुराणों के, रामायण के, गीता के, दिव्य ज्ञान के वीडियो प्रतिदिन प्रसारित कर रहा हूं आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आपकी सभी शंकाओं को दूर करने के लिए, टोने टोटके से आपको बचाने के लिए, भक्ति के और धर्म के सन्मार्ग पर आपको निरंतर, आपके परिवार को निरंतर चलने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। आपके जीवन को अच्छा बनाने का भरसक प्रयत्न है मेरा। तो चलिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने जा रही है। और लोगों के फ़ोन थे कि गुरुजी, ये विष्णु विवाह, ये घट विवाह क्या होता है और क्यों करवाना चाहिए, क्या ज़रूरी है लड़कियों के लिए? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। किस परिस्थिति में ज़रूरी है, तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, भारत के संपूर्ण जनमानस और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, जो लोग भी वीडियो मेरा देखते हैं देश विदेश में, उन सबके लिए संदेश है। आजकल ज्योतिष को लोगों ने मजाक बना रखा है। नौसिखिए लोग, झोला छाप, तरह तरह के नाना प्रकार के वीडियो डाल रहे हैं, भ्रामक वीडियो डाल रहे हैं, गलत वीडियो डाल रहे हैं, आम जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उनके टाइटल इतने आकर्षक होते हैं, इतने भ्रामक होते हैं, लोग अपने आप देखने लगते हैं, डर के कारण देखने लगते हैं। अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं मिथुन राशि के ऊपर ये झोला छाप, ये गली छाप, अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। ये अज्ञानी लोग, ये केवल YouTube पर पैसा कमाने के लिए, अपने व्यू बढ़ाने के लिए भ्रामक और गलत जानकारी दे रहे हैं। जिनको कुछ ABCD नहीं मालूम ज्योतिष का, वो लोग भी वीडियो बनाने लगे। क्या कहूं, ऐसे लोगों का विनाश अवश्यंभावी होगा, आज नहीं कल होगा। सत्य के धरातल पर बात करो, वेदों पुराणों की बात करो, ज्योतिष शास्त्र की बात करो, अच्छी बात करो। और मैं केवल अच्छी और कड़वी बात करने के लिए ही जाना और पहचाना जाता हूं। 50 वर्ष का अनुभव है ज्योतिष का। तो आज बताने जा रहा हूं कि विष्णु विवाह किस परिस्थिति में होना चाहिए, जिसको हम घट विवाह भी कहते हैं। अगर किसी कन्या की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह है, जैसे राहु है, केतु है, मंगल है, शनि है, सूर्य है, और अष्टम भाव में भी कोई पाप ग्रह दिखाई दे रहा है, और छठे भाव में भी है, और मान के चलो छठे भाव में नहीं है, केवल 7वें भाव 8वें भाव में है, या 7वें में नहीं है, केवल 8वें भाव में पाप ग्रह हैं, और 7वें और 8वें भाव पर पाप ग्रहों की कोई दृष्टि पड़ रही हो, अष्टम भाव में राहु हो, मंगल हो, केतु हो या सूर्य हो, और मंगल शनि की आपस में दृष्टि बन रही हो, कोई पाप ग्रह या कोई नीच का ग्रह सप्तम भाव को देख रहा हो, या सप्तम भाव का स्वामी नीच का हो गया हो, या अष्टम भाव का स्वामी नीच का होकर किसी पाप ग्रह के साथ युति बना रहा हो, या 8वें भाव में कोई पाप ग्रह एक दूसरे पाप ग्रह के साथ वहां पर युति बना रहा है, तो निश्चित तौर से ये कन्याओं की जन्म कुंडली में वैधव्य योग को प्रदर्शित करता है। इस योग को रोकने के लिए, ये घटित ना हो पाए, इस योग को रोकने के लिए, वैधव्य रोकने के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए, ऐसी कन्याओं का विवाह पूर्व घट विवाह, विष्णु विवाह अवश्य करना चाहिए। हर कन्या का नहीं। जिस कन्या का सप्तम भाव, अष्टम भाव प्रदूषित नहीं है, दूषित नहीं है, पाप ग्रह नहीं है, ऐसी कन्याओं को विष्णु विवाह करने की आवश्यकता कतई नहीं है। लेकिन जिन कन्याओं का है, उनको करना है, उनके सौभाग्य को बचाना है, उनकी मांग में सिंदूर सुशोभित रहे,
गले में मंगल सूत्र, पाँव में बिछिया और पायल सुशोभित रहे। सौभाग्य के सूत्र उनके गले में पड़े रहें, हम यही कामना करते हैं और हमारा आशीर्वाद भी यही रहता है। इसलिए जो लोग मुझसे देश विदेश से कुंडली दिखवाते हैं, कुंडली मिलान करवाते हैं, लड़के वाले हों या लड़की वाले, या पत्रिका बनवाते हैं, दिखवाते हैं, मैं उनको उसी समय बता देता हूँ कि इस कन्या को वैधव्य योग है और इसका विष्णु विवाह जरूर करवाना। लेकिन क्या विष्णु विवाह अकेला करने से वैधव्य टल सकता है? प्रश्न उठता है। प्रश्न तो जायज है। तो क्या करना चाहिए? विष्णु विवाह तो करना ही है, ये तो तय है, लेकिन उसके साथ और क्या करें जिससे इस कन्या का भविष्य, इस कन्या का दाम्पत्य जीवन सुरक्षित हो जाए? क्या करें? जिन क्रूर ग्रहों के कारण, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, या उस भाव का स्वामी जो नीच का हुआ है, या उस भाव पर जिन पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उन पाप ग्रहों का भी निवारण किसी भी योग्य विद्वान ब्राह्मण देवता से करवाना चाहिए। ग्रहों की शांति सरल भाषा में, जैसे राहु है तो राहु की शांति बुधवार के दिन होगी, केतु की शांति बुधवार के दिन होगी, हाँ, मंगल की शांति मंगलवार, शनि की शांति शनिवार के दिन होगी। कोई काल सर्प योग दृष्टि गोचर हो रहा है, उसकी शांति बुधवार या विश्वा को करवाएं। विधि विधान से करवाना, संपूर्ण वैदिक विधान से करवाना। अगर विधान से की गई ग्रहों की शांति, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उस कन्या को वैधव्य योग नहीं होगा, टल जाएगा। और हम लोग, हमारी टीम पूरी, हम संपूर्ण वैदिक विधान से ग्रहों का निवारण, ग्रहों की शांति विधान, काल सर्प दोष शांति विधान, पितृदोष शांति विधान, संपूर्ण वैदिक विधान भी विद्वान ब्राह्मणों के साथ करते हैं और गारंटी लेते हैं कि दोबारा इस ग्रह की शांति कभी नहीं करने, जीवन में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ऐसा आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी की पत्रिका में ऐसे कोई क्रूर ग्रह दिखाई दे रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, विवाह के योग्य बेटी हो गई है, विवाह नहीं हो पा रहा है, या उसका आचरण आपको संदिग्ध दिखाई दे रहा है, या उसकी वाणी व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वो बार बार क्रोध कर रही है, अकेले बंद कमरे में घंटों रहती है, अकेले घूमने के लिए निकल जाती है, तो इस परिस्थिति में जरूर अपनी बेटी की पत्रिका मुझसे दिखवा लें। मैं बताऊंगा आपको कि कोई कुयोग पीछा तो नहीं कर रहा, और उस कुयोग के कारण कोई परिस्थिति घटित तो नहीं हो जाएगी, जैसे आत्महत्या, हत्या या व्यभिचार या दुराचार। इन सब से बचाने के लिए आप अपनी बेटी की, अपनी कन्याओं की जन्म पत्रिकाएं बनवाओ अति शीघ्र, इसमें देर मत करना। मेरा परामर्श शुल्क 1100 रुपये है, बार बार बताता हूं, हर पोस्ट पर बताता हूं। पत्रिका देखने का या मिलाने का या पत्रिका बनवाने का। ग्रहों की शांति के निवारण की रक्षणा अलग लगती है, वो आप मुझसे फोन पर चर्चा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मेरे निरंतर वीडियो देखते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय